जुलाई 31, 2025 महीने का आखिरी दिन। आप सबका पहली बार स्वागत है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम टू एज में हम थ्री लेगेसीज सेक्शन पढ़ रहे हैं, रिकवरी। और बिल डब्ल्यू यहाँ पे अपनी कहानी सुना रहे हैं, जो रिकवरी का एक आधार माना जाए, आइडेंटिफिकेशन। और हम लास्ट पैराग्राफ पे है, पेज 56 के। और मैं थोड़ा सा, मुकेश, आज टाइम ज्यादा लूंगा क्योंकि आई वांट टू, दिस इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी which I'd like to start at next video. I might take 5 minutes. Please bear with. बट मैं आपका आश्वासन दिला सकता हूँ, मजा आएगा। अब BW की स्थिति ये है कि अल्कोहल उसकी एक नेसेसिटी बन गई थी, और अब अल्कोहल उसका मास्टर हो गया। अल्कोहल अधीन आ गया था पूरी तरह से शराब। अ, अस्पताल छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक सोबर रहा वो। फियर और विजिलेंस, एक डर होता है कि यार शारीरिक मेरा पतन हो रहा है, फिजिकल मेरे को कोई बीमारी पड़ जाएगी शराब पीने से अगर इस तरह। साथ में एक विजिलेंस होता है, यानी कि एक देख रेख, एक कड़ी नजर। और ये कड़ी नजर कौन रखता है? कोई सिक्योरिटी गार्ड तो होता नहीं, परिवार वाले ही रखते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, बेबी साथ में चलेगी, सब्जी लेने जा रहा हूँ, उसका security guard होता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार तक जा रहा हूँ, सिर्फ पान खा के आ जाऊँ। पता है तुम्हारा पान क्या है, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, कड़ी नजर रखी जा रही है उसके साथ। ये कड़ी नजर रखना और एक डर जो बैठ जाता है। फिर स्टोरी में लिखा है, बिग बुक में, फियर सोबर्ड मी फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए डर से डर खा जाता। तो अब बिल डब्ल्यू उस दौर में से गुजर गया। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी आ गई, क्योंकि अब कहता है शराबीपन के बारे में ज्ञान आ गई। मेरे को पता है, सेल्फ नॉलेज वुड फिक्स इट, कोट बिल बुक में लिखा है। तो वो दौर था। अब है आर्मिस्टिस डे 1934, और ये जो रिलैप्स हुआ बिल का, इसको बोलते हैं द रिलैप्स दैट सेव्ड द वर्ल्ड। आखिरी रिलैप्स था बिल का। इसके बाद उसको आध्यात्मिक जागृति हुई, और वो जो उसको आध्यात्मिक अनुभव हुआ, उसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ सोकर बैठे। आर्मिस्टिस डे 1934, तो 34 का armistice day, तो 11 नवंबर को। आर्मिस्टिस का मतलब थोड़ा सा समझता है, थोड़ी गहराई में शेयरिंग कर रहा हूँ, वेरी मूड। आर्मिस्टिस का मतलब होता है, तो एक लैटिन वर्ड है armistice के दो हिस्से हैं, आर्म और स्टेटिस। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन। और स्टेटिस का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, उसका रोकथाम करना, उसको त्याग देना। यानी कि आर्बिट्रेज डे का मतलब, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, तो एक शांति का दिवस है, पीस का डे है, ट्रूस, सीज फायर जिसको हम बोलते हैं आजकल, हम सीज फायर के बारे में बहुत सुनते हैं, एक सीज फायर का। और ये अमेरिका में, इंग्लैंड में और फ्रांस, ये एक जश्न का दिन, क्योंकि ये चिन्ह है उस विजय का जो पहली विश्व युद्ध में। क्योंकि ये प्रस्ताव जो था, ये जर्मन फोर्सेस की तरफ से आया था। लड़ाई में वो लोग परास्त हो गए थे, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि क्या लड़ाई बंद कर दो। वो कई तरीके से अपनी हार मान। तो अलाइड फोर्सेस के जो देश थे, यानी कि अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड शुरू से स्ट्राइक की, अमेरिका बाद में आई स्ट्राइक। 1914 से 1918 तक की जंग कहता है गलत। तो उसके दौरान 1916-17 के बाद अ, अमेरिका इस जंग में शामिल हुई। लेकिन ये एक त्योहार का दिन है, एक जश्न बड़ा माहौल होता है इन तीनों देशों में, और भी कई देशों में। इस दिन की लड़ाई जो है समाप्त हुई। तो 1934 का आर्मिस्टिस डे आया। लुइस हैड टू गो टू द ब्रुकलिन डिपार्टमेंट स्टोर वेयर शी वर्क। छुट्टी का दिन था, लेकिन बाजार खुले थे। तो जिस डिपार्टमेंट स्टोर में लुइस काम कर रही थी, तो उसका काम करना जरूरी था घर चलाने के, वो खुला था। तो लुइस अपने काम पे गई थी। वॉल स्ट्रीट पर क्लोज डाउन। वॉल स्ट्रीट जब मिल जाता था थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा काम ढूंढने के लिए, वो बंद थी। अब बिल घर में अकेला है, क्या करे? आई बिगैन टू वंडर व्हाट आई वुड डू, मैं क्या करूं? जब मैं अकेला था, बीवी काम पे चली गई थी, कुछ करने को ढूंढ रहा था।
आई थॉट ऑफ गॉड। बिग बुक में हमने पढ़ा था कि बिल ने लिखा था, आई कॉन्ट्रैक्टेड गोल्फ फीवर, गोल्फ खेलने का शौक आया उसको, उसने बड़े शिद्दत के साथ गोल्फ खेली, वर्ल्ड नंबर वन बनना चाहता था। ही वांटेड टू ओवरटेक वॉल्टर हेजल, उस टाइम का सबसे अ, शिखर पे था दुनिया के गोल्फ के। तो गोल्फ का शौक तो था, कई दिनों से नहीं खेले, आई हैड नॉट प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको गोल्फ खेलने का। द फैमिली पर्स वाज स्लेंडर, घर में पैसे कम, फिर भी काम कर नहीं रहा था। यूएस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रही थी, छोटी मोटी तनख्वाह चलता था, तो घर में पैसे की कमी थी। द फैमिली पर्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब कमजोर, आर्थिक स्थिति कमजोर। सो आई सजेस्टेड टू लुइस that I might go over to the Staten Island where there is a public golf. दोस्तों गोल्फ बहुत महंगा खेल है, बिलीव यू, मैं बचपन से खेलता रहा हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी क्लब का मेंबर। शुरुआती दिनों में मेरे फादर जब एयरफोर्स में थे, तो मैं एयरफोर्स गोल्फ क्लब का मेंबर था, डिपेंडेंट मेंबर। उसके बाद वो जब दिल्ली गोल्फ क्लब में मेंबरशिप भाग हम डिपेंडेंट में किया। 21 साल की उम्र के बाद मैंने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैं डिपेंडेंट मेंबर था, अच्छा गोल्फ खेलता था मैं तुरंत। उस टाइम टाइम अच्छा था, 1982-83 की बात करो, मेरे को वहां की मेंबरशिप। आज मेरे पास एक खेलने की जगह है अच्छी दिल्ली के सेंट्रल पार्क में, लेकिन गोल्फ बहुत महंगा। आप लोगों में से जो नोएडा साइड में रहता है, वहाँ जेपी लीज करके गोल्फ कोर्स है, एक राउंड गोल्फ खेलने के वहां पे 14-15 हजार। अगर मैं गुड़गांव की तरफ जाऊं तो वहाँ डीएलएफ का कोर्स है, सिमिलरली इट टेक्स 50,000 वन राउंड। लेकिन जो पब्लिक गोल्फ कोर्स होते हैं, जो सरकारी जमीन पे होते हैं, गेम को प्रमोट करने के होते हैं, वो इतने बढ़िया नहीं होते हैं, लेकिन इनके बनिस्बत बहुत सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है, suggested to Lewis that I might go over to the Staten Island where there is a public course. स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क से दक्षिण दिशा के में चलूं मैं तो बिल्कुल दक्षिण दिशा में नीचे जाके स्टेटन आइलैंड करके एक जगह है, जो एक मुख्य तौर से एक पर्यटक स्थल। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बार वहां गया हुआ हूँ, और वहां पे चिड़ियाघर है, वहां पे बाग बगीचे हैं, पार्क्स हैं, खाने पीने की अच्छी जगहें हैं, और एक पर्यटक स्थल है, छोटा सा शहर न्यूयॉर्क के सब में, न्यूयॉर्क स्टेट के। और वहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं। ये एक पर्यटक स्थल है, कई आकर्षण है वहाँ पे। और वहाँ पे सबसे अच्छी जितना पब्लिक गोल्फ कोर्स था, जब यहाँ पे सस्ते में दाम मिले। मैं देखूँ तो पब्लिक गोल्फ कोर्स एक दिल्ली में है, कुतुब, जो सरकारी जमीन पे है, और जो मैं कह रहा हूँ 14-15 हजार रुपये लगते हैं डीएलएफ में या जेपी में, यही काम 2-3 हजार में हो जाएगा कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय महरौली के पास। तो ऐसा पब्लिक गोल्फ कोर्स मैंने चुना जहाँ पे सस्ते में काम हो जाए, क्योंकि हमने पैसे कम थे। स्टेटन आइलैंड का पब्लिक गोल्फ कोर्स, वहाँ गोल्फ खेलने का उसने निर्णय लिया। शी कुड नॉट क्वाइट कंसीड हर अप्रेंशन, यार एक डर, एक चिंता तो थी लुइस को भी, क्या ये जाएगा इतनी दूर गोल्फ खेलने के लिए, ये क्या सीधे वापस आएगा? डर तो लगा रहता है, खासतौर से जब नया नया बंदा रिकवरी बनाने की कोशिश कर रहा होता है या सोबर रहता है कुछ दिनों तक, तो एक बार घर से बाहर जाएगा, वो भी इतनी दूर, तो एक डर होता है कि कहीं ये पी ना ले। तो ये डर लुइस को भी था। बट शी मैनेज टू से केयरफुली, ओ प्लीज डू दैट वुड बी गुड। लेकिन ऊपर से उसने दिखावा ये किया कि हाँ ठीक है जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, गोल्फ खेलोगे तो चेंज हो जाएगा। क्या करे बेचारी, डर तो था, लेकिन वो कहाँ तक उसके ऊपर विजय रख, उसको भी काम पे जाना था, तभी भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ था, पिएगा तो पिएगा, क्या कर पकड़ के घर में तो बिठा नहीं सकते, तो कब तक घर में बैठेगा, जा रहा है अच्छे काम के लिए, जा रहा है गोल्फ के लिए, क्या कोई बात। लेकिन अंदर से एक डर, एक चिंता वो थी। आई क्रॉस द फेरी एंड टुक अ बस। स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क से, ब्रुकलिन से जाने के लिए स्टेटन आइलैंड जाना है, तो बीच में एक छोटा सा हिस्सा आता है सागर का, उसको पार करना होता है पानी को, तो पानी का जहाज है, फेरी जिसको बोलते हैं, जो उस टाइम पे, पता नहीं आज क्या स्थिति, उस टाइम पे वो एक निशुल्क सेवा होती थी जो सरकार प्रदान करती थी, कोई भी जाना चाहे। और ये 24 घंटे साल में 365 ये सेवा उपलब्ध थी नागरिकों के लिए और पर्यटकों।
तो स्टेटन आइलैंड जाना चाहते थे, क्योंकि पानी का एक हिस्सा पार करना पड़ता था, तो वो आदमी गाड़ी से या बस से पार नहीं कर सकता, फेरी से ही पार कर सकता है। 25 मिनट कर सकता है उस फेरी में। उसके बाद आप वहाँ हार्बर पे उतर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बस, तो फेरी ली बिल साहब ने, और वहां पे फेरी में जब वो उतरा, वहां से उसने बस पकड़ी, और बस में उसने, आई फाउंड माई सेल्फ सीटेड बिसाइड अ मैन विद अ टारगेट राइफल। एक सज्जन बैठे थे बस में, उसके साथ वो जाके बैठ गया, उसके हाथ में टारगेट राइफल थी, यानी कि उसको शूटिंग का शौक था। स्टेटन आइलैंड में शूटिंग रेंज भी है, वो शूटिंग रेंज में वो अपना अभ्यास करने जा रहा था, अपना शौक पूरा करने जा रहा था, उसको शूटिंग का शौक था। बिल डब्ल्यू गोल्फ को, वो गोल्फ का शौक था, वो गोल्फ खेल जा रहा था, तो शूटिंग का शौक था, छुट्टी का दिन था, शूटिंग करने जा रहा था। ये जो सज्जन, that brought back memories of the Remington single shot piece grandfather had given me when I was 11 years old. We got talking about shooting. अब इनको कोई चीज कॉमन में मिल गई बात करनी। बिल को याद है कि वो, मैं जब 11 साल का था, तो उसके नाना ने उसको एक रेमिंगटन नाम की पिस्टल होती है, पिस्टल का ब्रांड होता है, सिंगल शॉट, एक ही गोली होती है, वो पिस्टल उसने भेंट करी थी जब महज 11 साल का था। मेरे को उम्मीद है कि वो गोलियां नहीं दी होंगी उसने, सिर्फ पिस्तौल दी होगी 11 साल के बच्चे को, लेकिन उसको वो भेंट मिली थी, उसको याद आ गया। उसके अलावा हमें याद रखना है कि बिल डब्ल्यू ने पहले विश्व युद्ध में आर्मी में था वो, तो उसको शूटिंग का और भी अभ्यास, एक्सपीरियंस, तजुर्बा था, तो बंदूकों के बारे में बिल डब्ल्यू की दिलचस्पी भी थी और जानकारी भी। और साथ में एक बंदा मिल गया जो बंदूक के बैठा हुआ है, तो वो दोनों ने आपस में बात करनी शुरू हो गई, एक कॉमन ग्राउंड मिल गया, एक दोस्ती हो गई, चर्चा का विषय मिल। वी गॉट टॉकिंग अबाउट शूटिंग, शूटिंग के बारे में दोनों बात करते थे। सडनली अ बस कोलाइडेड विद द बस अहेड ऑफ अस। छोटा सा एक्सीडेंट, बस जा रही थी और आगे एक बस थी, उसके साथ हल्की सी टक्कर हो गई। देयर वाज लिटिल शॉक और डैमेज, ज्यादा इसमें ना नुकसान हुआ किसी को, ना कोई ज्यादा बस को डैमेज हुआ, लेकिन जर्नी जो थी वहां पे वो थोड़ी सी स्थगित हो गई और बस रोक। My friend and I alighted on the pavement to wait for the next bus to come along. एक बस खराब हो गई, फिर उसको उतार दिया गया वहां पे यात्रियों को, अगली बस आएगी, अगली बस के आने तक का इंतजार। बस सर्विस बहुत अच्छी थी, 10-15-20 मिनट दूसरी बस आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात। Still talking about shooting irons, we noticed something that looked like a speakeasy. वो शूटिंग के बारे में बात करते थे तो दूर दिखा एक स्पीकीजी। स्पीकीजी के अमेरिका में प्रोहिबिशन के, नशाबंदी के दौरान छोटे मोटे हाथे नुमा छोटे छोटे मैखाने खुलते थे, क्योंकि प्रोहिबिशन था, नशाबंदी थी, इनमें कोई बोर्ड नहीं लगा होता, इनका जो प्रवेश था ना वो भी बड़ा छुपा हुआ था, वेरी कंसील्ड एंट्रेंस, एंड इनको स्पॉट करना मुश्किल होता था, सिर्फ कोई तजुर्बेकार शराबी ही देख सकता था ये है स्पीकीजी, यानी कि यहाँ शराब मिलते। तो ये छोटे छोटे गैर कानूनी रूप से खुले हुए, इसलिए कोई बोर्ड बोर्ड नहीं था, ध्यान नहीं लगे थे, छोटे छोटे पीने के अड्डे होते, यहाँ पे खाने पीने को मिलता था, साथ में दारू। तो वहां दूर से उसको दिखा एक स्पीकीजी, उसके दोस्त को, और उसने कहा, ही सेड टू मी, व्हाट अबाउट निप, एक छोटी सी हो जाए, निप मतलब यहाँ ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी हो जाए। और बिल ने कहा, हाँ बिल्कुल खूब, चलो। अब बिल का कोई पीने का इरादा नहीं है, वो जाना चाहता है स्पीकीजी पीने के लिए, बिल डब्ल्यू का कोई पीने का इरादा नहीं है, वो सिर्फ उसको कंपनी दे रहा है, उसका साथ देने के लिए। दोस्ती हो गई थोड़ी सी। वी वॉकड इनटू द प्लेस, अंदर घुसे, ही ऑर्डर्ड अ स्कॉच एंड आई ऑर्डर्ड अ जिंजर। बिल शराब नहीं पी सकता, उसको पता, वो नहीं पी सकता, पीना भी नहीं चाहता। और उसने, लेकिन उसका जो शूटिंग फ्रेंड था, उसने अपने लिए स्कॉच विस्की मंगाई, बिल डब्ल्यू ने अपने लिए जिंजर एल मंगाई। जिंजर एल मतलब कुछ नहीं है, हम पहले भी जिंजर एल के बारे में बात करते थे, नींबू पानी में अदरक का थोड़ा सा रस मिला दो, उसको एक जायका देने के लिए। वो जो ड्रिंक बनती है पूर्ण तरह से नॉन अल्कोहलिक सॉफ्ट ड्रिंक, जिंजर एल, उसने अपने लिए जिंजर एल बनाई, मंगाई, और वो उसका जो शूटर फ्रेंड था स्कॉच। और उसने पूछा यहाँ पे से, डोंट टू ड्रिंक,
He said, पीता नहीं तू? नो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु कांट मैनेज इट। यार मैं अपनी शराब को संभाल नहीं पाता हूँ, मैं नहीं पी सकता। एंड देन आई dwelt on the allergy and the obsession and the whole business of alcoholism. नया नया जब आदमी शराब छोड़ता है और थोड़ा सा ये पता होता है, मैं अपने अली रिकवरी के दिन याद आ रहे हैं मेरे को, जब मैं कहीं जाता था लोग कहते हैं, "तो तुमने पीगा नहीं क्या?" तो मैं नहीं, देखो मैं तो बोलता था मैं क्या अल्कोहलिक, मैं पीऊंगा तो मेरे को एक ऑब्सेशन क्रिएट होता है पीने का, उसके बाद कैसे ही डालूंगा तो क्रेविंग शुरू हो जाएगी मेरी, और तुम तो अपने 2 ड्रिंक पी के निकल जाओगे घर को, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं सुबह तक ही बैठा रहूंगा, पीते ही रहूंगा फिर। हाँ भैया मेरे को माफ करो, मैं नहीं पी सकता हूँ। और मैं बड़े चाव के साथ, बड़े घमंड के साथ ये बात, देखो मुझे को पता है और मैं कितना समझदार आदमी हूँ, तो मैं, मेरे को पता है मैं नहीं पी सकता हूँ, इसलिए नहीं। और बीमारी के बारे में, ये बीमारी ऐसी है, वो बीमारी ऐसी है। मीटिंग्स में जाता था तो वहाँ के जो प्रतिष्ठित मेंबर थे उन्होंने शेयरिंग करी थी डिजीज के बारे में, और वो जो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई थी, वो जानकारी जो थी, वो मेरा हथियार था। वो मेरे को उस पर घमंड था कि मेरे को ये सब पता है, सेल्फ नॉलेज था मेरे को इतना, इसलिए नहीं पी रहा हूँ। मेरे को अपने ऊपर, आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ माय, और वो मैं शेयर करता था और एक तरह से डीजे मारता। मेरे को जो कितना पता है और मैं कितना, मेरे में सहनशीलता, टॉलरेंस है, कितना सब्र है मेरे में, और कितना मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मैं नहीं। फिर डब्ल्यू ने वही, I told him about the terrible time I had with her and how I was through with it forever. I carefully explained the whole illness to him. मेरे क्या तजुर्बे हुए, क्या मेरी दुर्गति हुई है शराब पी के, और इसलिए मैंने छोड़ने का फैसला किया है। और मैं तो शराब तो मेरी जिंदगी में अब, शराब तो कोई सच खत्म। और पूरी बीमारी के बारे में उसने विस्तार से, डिटेल में अपने स्नेह दोस्त को बताया। सब कुछ ठीक है, अभी कोई दिक्कत। We got onto another bus and presently found ourselves in front of a country inn well down on the island. स्टेटन आइलैंड पहुंच गए, दूसरी बस आ गई, बस पकड़ ली और स्टेटन आइलैंड पहुंच गए। यहाँ से गोल्फ कोर्स जो था वो थोड़ी सी दूरी पे था, और उसका जो दोस्त था उसको शूटिंग नहीं जाना था, उसके लिए उसको एक और बस पकड़नी थी। I was to go to the golf course nearby and my new friend was to take another bus to his rifle range. But it was noon time and he said, अब तक दोपहर होगी, 12 के, उसका दोस्त बोला, लेट्स गो टू हैव अ सैंडविच, बिसाइड्स आई लाइक टू हैव अनदर थिंग। मुझे भूख लग रही थी यार, मैं चल यार ये साथ में सामने एक कंट्री है, यहाँ जाके एक सैंडविच खाता हूँ मैं, भूख लग रही थोड़ी, और एक और मेरे को एक और ड्रिंक पीने का भी दिल कर, चलो यहाँ चल। वी सैट एट द बार दिस टाइम, अंदर गया उसमें, बार में जाके बैठ गए उस कंट्री इनके। एज आई हैव सेड इट, इट वाज आर्मिस्टिस डे। आर्मिस्टिस डे था और एक जश्न का माहौल था, छुट्टी का दिन था, लोग जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेशन। द प्लेस वाज फिलिंग अप, इसलिए जगह भर रही, लोग आ रहे थे, आमद तरफ थी लोगों की। एंड सो विद वर द कस्टमर्स, ग्राहक आते जा रहे थे, जगह भर रही, एक माहौल बन रहा था। देयर वाज अ फेमिलियर बuzz which arises from drinking crowds. जहाँ शराब पीनी होती है, वहाँ की जो आवाजें हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है ना, वो अपने में यूनिक है, और कहीं नहीं दिखता है। हम सबने शराब पी हुई है, हमें पता है, एक बार में, एक अहाते में, ऐसी जगह पे एक जो वातावरण होता है जहाँ पीने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे जो आवाजें होती हैं, वहाँ पे जो बातचीत चल रही होती है, वहाँ पे एक जो पूरा एक माहौल होता है, अच्छा माहौल होता है यार, खुशी का माहौल होता है, ऐसी बात नहीं है। बाद में जाके कुछ हादसे हो जाते हैं जहाँ किसी को भंग हो जाती है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल होता है। तो वो माहौल जो था वो वहां बन रहा था कि आर्मी जैसा छुट्टी का दिन था, शराब मिल रही थी वहां पे, तो एक माहौल बन रहा था। My friend and I continued to talk, still on the subject of shooting. Sandwiches and another drink for him. Sandwiches and ginger. ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है। वो दोस्त है उसका, पी सकता है, वो पी रहा है, अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। उसने सैंडविचेस और मंगाई, भूख लग रही थी, खाने का टाइम था, साथ में एक और ड्रिंक आ गई। उस बिल डब्ल्यू साहब खा रहे, सैंडविचेस मंगाई, भूख तो उसको भी लग रही थी। भाई शराबी को खाना थोड़ी मना है, पीना मना है। सब सैंडविचेस मंगाई, साथ में अपनी जिंजर है उसको कंपनी देने के लिए, तो ये चल रहा था, सब कुछ ठीक। My mind turned again to art
आर्मिस्टिस डे इन फ्रांस। अब आर्मिस्टिस डे जब एक्चुअली में हुआ था, यहाँ पे देखो आर्मिस्टिस डे की यहाँ पे उमेश भैया ने चित्र लगाया, एक दिखाया डब्ल्यू को बॉल खेलते हुए, और यहाँ पे आर्मिस्टिस डे देखो कितना जश्न का माहौल है। गाड़ियों पे बसों पे लोग चढ़ चढ़ के नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि एक फेस्टिव डे और आर्मिस्टिस डे था। और फ्रांस में बिल डब्ल्यू साहब उस टाइम फ्रांस में थे जब एक्चुअल में 11 नवंबर वो आर्मिस्टिस डे जब जब घोषणा हुई थी, तो उसको उसने साक्षात था, वो उसका साक्षी है आर्मिस्टिस डे, उसने देखा हुआ और उसका ध्यान उस तरफ चला। ऑल द जॉय ऑफ दोज आवर्स, उन घंटों का जो जश्न का माहौल था, तो खुशी का माहौल, ग्रेट सेलिब्रेशन, क्या जश्न मनाया वहां पे लोगों ने। आई नो लॉन्गर हर्ड व्हाट माय फ्रेंड वाज सेइंग, और वो खो गया आर्मिस्टिस डे के यादों में। और उसका दोस्त जो उससे बातें कर रहा था शूटिंग के बारे में, वो कुछ बातें जो है वो अनसुनी सी हो गई, उनको ठीक से सुन नहीं पा रहा था। इतने में सडनली द बिग आयरिश बार टेंडर, हर बार में एक बार टेंडर होता है जो शराब की सेवा करता है, लेके आता है, और क्या पियोगे सर, और क्या पियोगे, अब कौन सी बनाऊं। वो अब बार टेंडर आया, बीमिंग, चेक रहा था वो, और दोनों हाथों में उसके, इन ईच हैंड ही हैड अ ड्रिंक। हैव वन ऑन द हाउस बॉयज, ही क्राइड, इट्स आवर मिस्ट्रेस डे ऑन द हाउस। यानी कि बाहर की तरफ से मुफ्त ड्रिंक बट रही थी, क्योंकि खुशी का दिन था, जश्न का दिन था, त्योहार का दिन था। ऐसे दिनों पे बाहर जो है वो बीच बीच में एक एक दिन जो है वो फ्री दे देती है, जो भी वहां बैठा होता है। आयरिश बारटेंडर है, और उसने वो दो दो ड्रिंक उसके पास, वो दो ड्रिंक उन्होंने इन दोनों के सामने, उसको क्या पता कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है, कौन अल्कोहलिक है कौन नॉर्मल है ड्रिंकर, बिल डब्ल्यू की क्या हालत है, शराब से कितनी इसकी दुर्गति हुई हुई है, अल्कोहलिक है, क्रॉनिक, नहीं पी सकता है। उसने अपना काम कर रहा था, उसने दो क्या एक ऑन द हाउस से पिया, पियो, मजे करो, आज जश्न का दिन। अब आ गई इंसिडुअस इंसैनिटी। अभी तक सब ठीक था, सैंडविच खा रहा था, जिंजर एल पी रहा था। इंसिडुअस इंसैनिटी यानी कि एक खतरनाक पागलपन जिसका कोई भी कहीं भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। विदाउट एन इंस्टेंट हेजिटेशन, बिना सोचे एक पल के लिए भी, कोई हिचक नहीं। आई पिक्ड अप द ड्रिंक लिकर एंड ड्रैंक इट, ग्लास उठाया और पी गया। बिल्डर, ये क्या है? नॉलेज भी है, रिजॉल्व भी है, प्रतिज्ञा भी ली हुई है, पता है नहीं पी सकता है, फिर भी उठा के पी लिया है, कोई डिफेंस नहीं था। ये तभी कहते हैं देयर इज नो मेंटल डिफेंस अगेंस्ट दैट फर्स्ट फेटल ड्रिंक। और बिल डब्ल्यू के साथ ये हुआ, वो फर्स्ट फेटल ड्रिंक उसके सामने आए, ऑन द हाउस बॉयज आर्मिस्टिस डे, और वो पी गया। ये उसका रिलैप्स था, बट दिस वाज द रिलैप्स दैट सेव्ड द वर्ल्ड, वी मस्ट रिमेंबर दैट, वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दिस रिलैप्स ऑफ बिल डब्ल्यू। लेकिन लेट्स आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। आई पिक्ड अप द लिकर एंड ड्रैंक इट, माय फ्रेंड लुक्ड एट मी अगास्ट। वो बंदा जिसको उसने सारी कहानी बताई थी कि शराबीपन एक बीमारी है, मेरी क्या दुर्गति हुई पी के, मैं दोबारा नहीं पी सकता हूँ, पीऊंगा तो मर जाऊंगा, सारी बातें बताई उसने। अब उसको भौचक्का होकर उसका दोस्त उसकी तरफ देखा और कहता है, माई गॉड, ही क्राइड, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन टेक अनदर ड्रिंक आफ्टर व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी। इतना कुछ तूने मेरे को बताया है शराबीपन के बारे में, तेरी दुर्गति क्या हुई उसके बारे में, उसके बाद क्या संभव है कि क्या तुम फिर भी पी रहे हो? ये कैसे संभव हो सकता है? यू मस्ट बी क्रेजी, पागल ही होगा। बिल डब्ल्यू ने क्या जवाब दिया? यस आई एम, हाँ बिल्कुल पागल ही हूँ, मान रहा है मैं पागल हूँ, ड्रिंक पी रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। ये है शराबी, डिनायल भी है, और ऑब्सेशन इतना है जिसका हिसाब नहीं है। अब शराब उसकी उसने पी ली है, सिस्टम के अंदर शराब चली गई है, अब क्या होगा? एलर्जी ट्रिगर करेगी, क्रेविंग होगी, अब नहीं रोक सकता हमारा भाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट 5 o'clock, लुइस फाउंड मी अनकॉन्शियस इन द एरिया वे। सीधे 5 बजे सुबह पहुंच गए जी, नून टाइम था। हाँ? जब वो अंदर गए थे उस कंट्री इनके, उसने शराब पी थी नून टाइम, यानी कि दोपहर के 12 बजे थे, और सीधा अगले दिन सुबह 5 बजे। कितनी शराब पी होगी यार उसने, कहाँ कहाँ नहीं पी होगी, क्या क्या किया होगा, उसको कुछ याद भी नहीं है, ब्लैकआउट भी हो गया होगा बीच में। सीधा अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंचो बिल डब्ल्यू साहब अपने घर के एरिया में,
एरिया वे वो छोटी सी जगह है जो दो घरों के बीच में होती है। एरिया वे उसको भी कहते हैं कि छोटे छोटे घर थे, तो मैं अपने गेट से घुसता हूँ, और गेट से घुसता हूँ जब तक अपने घर के मुख्य द्वार पे, मेन डोर पे पहुंचता हूँ। वो जो छोटी सी जगह है, जितनी बड़ी कोठियां हैं उसको हम ड्राइव वे भी बोलते हैं, जहाँ पे दो चार गाड़ियां भी पार्क हो जाती हैं। लेकिन जो छोटी सी जगह है वो एरिया वे बोलते हैं। तो घर के एरिया वे में सुबह 5 बजे बिल डब्ल्यू साहब पड़े हुए थे। आई हैड फॉलोड अगेंस्ट द आयरन ग्रेटिंग। आयरन ग्रेटिंग मतलब लोहे की जाली। अब ये लोहे की जालियां जो होती हैं, वो या तो सुरक्षा के लिए रेलिंग के तौर पे लगाई होती हैं घर की बाउंड्री वॉल में, या फिर आयरन ग्रेटिंग उसको भी बोलते हैं, जो नालियों को ढकने के लिए जालियां बनाई जाती है लोहे की, उनको भी आयरन ग्रेटिंग बोलते हैं। अब ये किस आयरन ग्रेटिंग पे गिरा था और कहाँ उसको चोट लगी पता नहीं, लेकिन आयरन ग्रेटिंग से गिरा था। आई हैड फॉलन अगेंस्ट द आयरन ग्रेटिंग एंड वाज ब्लीडिंग फ्रॉम अ बैड स्कैल्प वुंड। यानी कि उसके सिर पे चोट लगी थी जिससे खून रिस रहा था। और वो बेहोशी की हालत, बेहोश हो गया था और वहां पड़ा हुआ था। ये सुबह 5 बजे की बात है। माई हैंड स्टिल टच द स्ट्रैप ऑफ माई गोल्फ बैग। गोल्फ बैग पकड़ा हुआ था। गोल्फर को गोल्फ बैग बहुत ज्यादा होता है, उसको कुछ हो जाए कोई बात नहीं, गोल्फ बैग को कुछ भी होना चाहिए। एक तो गोल्फ बैग बड़ा पर्सनल चीज होती है, एक महंगी भी होती है, नया खरीदना इतना आसान नहीं होता है। आज की डेट में अच्छा गोल्फ सेट जो है वो 2-2 लाख रुपए का है। वो गोल्फ सेट को बड़े कस के पकड़ा हुआ था, अपने गोल्फ बैग को। भारी भी होता है, फिर भी उसने छोड़ा नहीं उसको। When I regained consciousness, nothing much was said. Indeed, there was nothing much to say. So जब होश आया, तो इस घर के अंदर ले गई होगी, जब होश आया, नथिंग मच वाज सेड, कुछ बोलने को रह नहीं गया था यार, क्या बोलेंगे यार। नथिंग मच वाज सेड एंड इंडीड देयर वाज नथिंग मच टू से। क्या बोलेगा वो यार, कि मैं एक बार फिर शराब पी गया, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता था? वो क्या हुआ, क्या वो कुछ भी नहीं हुआ, क्या बताएगा क्या हुआ? तो बोलने को और सुनने को कुछ रहा नहीं गया था यार। हालत ये थी। वी बोथ हिट एन ऑल टाइम लो। प्लीज नोट दिस सेंटेंस। वी बोथ हिट एन ऑल टाइम लो। बिल डब्ल्यू ये नहीं कह रहा है कि आई हिट एन ऑल टाइम, वी बोथ हिट। जब एक शराबी का लो होता है यार, उसकी वाइफ का भी लो होता है साथ में, उसके बच्चों का भी लो होता है साथ में। मैं लेकिन जब शराब पीता था मैं ये चीज रियलाइज की, मैं देखता था हाँ यार लो तो क्या, नहीं यार, पूरे परिवार का लो हुआ था यार। यहाँ तक तो मैं भी कहूंगा मेरे माता पिता का भी लो। वी बोथ हिट एंड ऑल। बिल डब्ल्यू के यहाँ पे ही वाज नॉट, नो पेरेंट्स अराउंड, ही नेवर, दे डिडंट हैव चिल्ड्रन। तो बोथ की बात करता है। वी बोथ हिट एंड ऑल टाइम। आई वेंट बैक टू ड्रिंकिंग 1, 2, 3 bottles of bathtub gin a day. I could not stop and I knew it. मैं रुक नहीं सकता था, और बिल डब्ल्यू कह रहा मुझे पता है मैं रुक नहीं सकता। 1, 2, 3 बोतलें बाथटब जिन की, बाथटब जिन, क्योंकि प्रोहिबिशन था इसके। जिन जो था वो घरों में बनता था, घरों के जो बाथटब थे उसमें क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बन जाती थी बाथटब, तो वो उसका सेवन भी होता था और उसकी बिक्री भी होती थी। तो बाथटब जिन की बोतलें जो थी, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल रोज की शुरू हो गई। शराब वापस आ गई, अच्छा रिलैक्स हुआ। और नहीं, वो रुक नहीं सकता था। और वो कह रहा है कि आई न्यू, आई कुड नॉट स्टॉप एंड आई न्यू इट। मैं रुक नहीं पा रहा था, मुझे पता है मैं रुक नहीं। तो ये वो रिलैप्स है जिसने, बाद में हम आगे पढ़ेंगे कैसे रिलैप्स सेव द वर्ल्ड। ये आर्मिस्टिस डे की कहानी थी। मैं उम्मीद है कि आप थोड़ा सा, मैंने बोला था मैं ज्यादा लूंगा, मैंने लिया, लेकिन आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी यार। थैंक यू एवरीबॉडी, बैक टू यू मुकेश। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। और राजेश जी, आप कहिए, चार चांद लगाइए इस कहानी में थोड़ी सी और। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आपने स्टोरी आर्मेटिक दिव्स अंतिम रिलैप्स बिल का, और थैंक यू सुमेश भाई। अब यार ये 1929 से 1934, 11 दिसंबर 1934 का जो पीरियड चल रहा है ना, ये बड़ा भयंकर पीरियड रहा बिल्कुल जीवन में।
क्योंकि कल मैं कहीं था, तो मैंने ये मीटिंग में नहीं था, तो थोड़ा सा उस उन घटनाओं का, ये एक दो घटनाएं लूंगा मैं। तो 1929 का लास्ट हम लोगों ने जिक्र करा था, और वो जब वो क्रैश हुआ, बाजार सब खत्म, और फिर बिल को एक मौका मिला। वो मॉन्ट्रियल में इसका दोस्त रहता था, डिक जॉनसन, ग्रीन शील्ड एंड कंपनी थी, और उसने अपने पास बुला लिया। लेकिन वो वही कहानी, वही चीज, हालांकि वो बड़ी कंपनी थी, और उसे बिल के, अगर कोई आदमी बिल के ऊपर खर्चा कर रहा है तो उसको बिल के स्किल का पता है कि ये उठा देगा भैया। और स्टॉक का भी कुछ ऐसे ही होता है कि न्यूयॉर्क में जैसे ही स्टॉक टूटा, कनाडा में एकदम स्टॉक मार्केट अप गई। अब लोगों को इसके इसके स्किल का तो पता था, जिसके पास ये आ गया ये सोना करवा देगा, और वही काम हुआ, बड़ा अच्छा, इसे बंगला, गाड़ियां, हर चीज मिली। लेकिन वो शराब के कारण वहां से, समझो कि वो दुर्गति, और वहां से भी वो बेइज्जत करके और निकाल दिया। अब फिर लुइस को लगने लगा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो रोटी पानी के लिए। और लुइस ने डिपार्टमेंट स्टोर में एक छोटी सी नौकरी कर ली, $17 दी, बाद में 19 हुए, थोड़े थोड़े डॉलर जो है बड़े लुइस के। और बिल ने भी एक छोटी सी नौकरी करी थी, इन्वेस्टिगेटर की जॉब, जो बिल ने भी पकड़ ली। लेकिन वो मतलब वो पी के अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेटर की जॉब गई थी, ये टैक्सी ड्राइवर के साथ झगड़ा करने के कारण गई। अब वो छोटी सी नौकरी है, छोटा सा कमीशन मिल रहा है, उससे घर चल रहा है। और जो कल आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, फिर एक और मतलब वो मिला है इनको, क्योंकि वो सिंडिकेट था आर्थर व्हीलर और फ्रैंक मैनस का। और वो सिंडिकेट अमेरिकन कैन कंपनी के प्रेसिडेंट थे वो। और उन्होंने एक मतलब बिल के बारे में सबको पता है, लेकिन बिल डब्ल्यू को ये जो उन्होंने दोस्तों ने दिया, मौका दिया, लेकिन डील साइन हुई। he will started drinking again, not only put the deal off, but also he would lose his interest in the venture. सीधी सीधी बातें थी उसमें, और सिग्नेचर थे डील पे कि अगर भैया पी ली तो बोलेगा भी नहीं आगे से, अपना ताम तोपड़ा उठाएगा और निकल जाएगा यहाँ से। वही काम हुआ वैसे। और वो भयंकर लैप्स, सेकंड लैप्स जो बिल का हुआ था। ये कैसे आदमी, जो आदमी सबको समझा रहा है, जो आदमी लाइफ स्टोरी, डिजीज, रिकवरी, सारी बातें चल रही हैं, सारी बातें समझा रहा है, एकदम अचानक से क्या होता है कि जो चीज हाथ में आती है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। ये हम शराबियों के लिए, सबके लिए एक ये पहेली थी। और वो किस तरीके से वो जर्सी लाइटिंग नाम आते ही, और यार ये तो मैंने पी नहीं भाई। और ये दौर दोपहर से चल रहा था, ऐसा नहीं था कि वो बिल ने उठा लिया और पकड़ लिया। ये दौर जो है वो राउंड में बैठे हुए थे, लोग आपस में पी रहे थे, साथ में ताश खेल रहे थे। ताश में तो बिल का इंटरेस्टेड था नहीं, लेकिन वो भैया वो मतलब वो शाम होते 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 होते, और एक मित्र ने जैसे ही कान में बोला ना, अरे जर्सी लाइट टेस्ट करी है क्या, टेस्ट करी है क्या? मेरा यार जर्सी लाइटिंग तो नहीं थी, बस हो गया काम। और कोई वर्ड नहीं और कोई कुछ। अब ये कहानी का कब है? ये सितंबर की कहानी। और सितंबर से लेकर और आर्मिटिक्स दिवस, मतलब 11 नवंबर तक, 11 नवंबर 1934 तक बिल डब्ल्यू, जो सितंबर में ये कांड हुआ, और अब वो पी रहा, खा रहा, और बाकी चीजें, लुइस जो वो बेचारी काम पे जा रही है, बाकी चीजें हो रही हैं। और फिर आते आते जैसे ही एक दो महीने बीतते थे ना, अब ये लगा लो आप, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, लगभग 2 महीने, 2 महीने से दारू तो पी नहीं है। अब ये सुबह सुबह जो है लुइस से लगा बोलने कि भैया तू तो डिपार्टमेंट स्टोर में चली जाती है काम करने, मैं यहाँ पर परेशान हो जाता हूँ अकेला। और यहाँ पर हल्का सा इनका विवाद होना। लुइस इस हक में नहीं थी कि ये गोल्फ खेलने जाए, लेकिन वो फिर भी वो जैसे बोल देता है, चलो यार पैसे की तंगी थी। अच्छा, सोच पत्नी के बारे में भी रहा था कि यार थोड़े से मैं लाया करा करूंगा थोड़ा सा। और जैसे उसने बोला चले जाओ, और इसने उठाया। अब पहले तो भाई साहब कौन था, वो प्राइवेट गोल्फ कोर्सों में जाता था, कार उठाई और क्या और ये और वो पढ़ा है ना हमने, वाल्टर हैगन वाले किस्से, कैसे कैसे वो लाखों आ रहा लाखों जा रहा, वो स्केल था। अब वो बेचारे को पता था कि वो प्राइवेट वो मतलब उसमें जाऊंगा, वो जो पब्लिक का कोर्स होता है,
और वहां पर जाकर खेलना पड़ेगा। और बस में बैठ गया, और बस में बैठते ही जो आज हमने किस्सा पढ़ा, तो जैसे ही वो चढ़ा बस में, तो आगे बंदा वो सिंगल शॉट गन लेके बैठा था। गन के बारे में इसका देखो, अल्कोहलिक की प्रवृत्ति, ये गन हथियार ये चीजें ना, मेंटली अल्कोहलिक जुड़ा हुआ होता है इन चीजों के साथ। और वो उसे इंटरेस्ट आया, और उसने अपने नाना की बातें बतानी शुरू कर दी। मेरे नाना ने मुझे था, वहां पर मैंने सीखा था, मैं आर्मी में गया, बाकी चीजें लगी उन्हें, बातें लोगी उन्हें, हल्का सा झटका लगा, हल्की सी टक्कर हुई बसों की, और उतरे। अच्छा, पहली बार जब इनमें बैठे और उसने ऑफर करी बंदे ने, और ऑफर करने के बाद वो बड़ा मतलब बहुत प्रभावित हुआ। एक तो वे ऑफ टॉकिंग अच्छा था, बाकी मतलब वो जल्दी, जैसे बतूनी आदमी होता है, बातें करने के बाद वो जल्दी आपस में मिल गए, घुल मिल गए। जैसे ही उसने वो मैं नहीं पी सकता भाई साहब, तो पूछता ये आदमी, भाई साहब क्यों, एक तो ले लो। ना 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 जी, मुझे तो बीमारी है, वो एलर्जी, सेशन, पता नहीं क्या 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 क्या, वो पूरा सारी चीजें बता दी, एक बिल्कुल। और वो उसने पलट के एक दो चीजें और भी पूछी थी कि यार सुना नहीं आज तक इस प्रकार की बात, ये ये उशैशन एलर्जी की बातें सुनी नहीं। तो ये चीजें बन रही थी ना जी। भगवान तो देखो कितने प्लांट बेस्ड में काम कर रहा है। ये दो लैब्स की मैं बात करता हूँ, एक है बिल का अंतिम लैब्स, एक डॉक्टर बॉब का, वो जो है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लास्ट में हुआ था ट्रेन में, ट्रेन से लेकर और वहां तक। अच्छा, वो तो इससे भी घातक था। हालांकि दोनों में बंदे अनकॉन्शियस ही मिल रहे हैं, बंदे बेहोशी में मिल रहे हैं, बंदों को नहीं पता कि उस नाइट में क्या हुआ है। जैसे डॉक्टर बॉब को भी नहीं पता है 2 दिनों में कि उनके साथ क्या हुआ है, वो भी वो प्लेटफार्म पर बेहोश मिले थे। और सेम कंडीशन इनकी है। अब कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गोल्फ कोर्स चला गया गोल्फ खेलने, बंदा शूटिंग रेंज चला गया, शाम को आते टाइम फिर मिले, और फिर वो आकर भाई साहब वो जैसे ही इनमें घुसे। और वहां पर क्या था उस दिन ऐसा क्या हुआ, क्यों कि पी गया बेल्डब्ल्यू, क्या इसलिए पी गया कि वो बार टेंडर ने बोला कि भाई साहब आज फ्री है, टूडे फ्री फ्रॉम द होस्ट, 2-3 घोषणाएं करी पहले उसने, कि वो जैसे अतुल जी ने बोला, एक एक वो बीच बीच में दे रहा होगा आके, नाच रहा था वो, बेसिकली वो नाच रहा था, और नाचते हुए, और इसको एकदम थॉट जो है फ्रांस में ले गया। अब फ्रांस में क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन फ्रांस में, ये बेटन डे भी बोलते हैं इसको, बेटन डे आर्मिटिक दिवस बोलते हैं, जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध बंद की होने की घोषणा हुई थी, जब ये फ्रांस में थे, तो ये 2-3 दोस्तों ने खूब हंगामा काटा था। और इवन एक तो इनका दोस्त ऐसा था जिसने 11 नवंबर से एक दिन पहले ही घोषणा कर दी थी, 1-2 दिन पहले, कि वो युद्ध बंद हो गया है। और कई कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि वो जब फ्रांस में थे ये, और खूब इंजॉय करा था। वो इंजॉय कुछ मोमेंट का, और वो सेशन के साथ मिक्स हुआ, जैसे हमें बोलते हैं ना कि अपने थॉट के साथ मत खेलना। फ्रांस का वो थॉट आया माइंड में, वो बारटेंडर ने जैसे अनाउंस करा, और इसको पता लगा आर्मिटेज, ओहो आज के दिन फ्रांस में कितना आनंद लिया था हम लोगों ने, कितना मजा लिया था। अब ये सुन नहीं रहा है वो क्या बोल रहा है, सामने जो राइफलमैन बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है, इसकी मतलब माइंड सुन हो गया, बाहर से आवाजें आनी बंद होगी। और वो थॉट जो है वो चल पड़ा फ्रांस वाला, वो फ्रांस वाला थॉट, कुछ मोमेंट का थॉट जो है, उसने दारू पिलाई, फ्री के चक्कर में नहीं थी। और जैसे ही झटका देके, हालांकि वो बियर के 2 मग थे, बियर के, वो बारटेंडर के हाथ में 2 बियर के मग थे, और जैसे ही इसने खींचा, मतलब अभी वो बंदा अपना ड्रिंक बना रहा है, और एक आदमी उसके साथ बैठा हुआ है, सुबह से वो बातें कर रहा है, शराबीपन की बीमारी है, ये है वो है, सुबह से बातें चल रही है। और एक आदमी भाई साहब झटके से खींच के अगर दारू पी जाता है, तब उसने पूछा, भाई तू पागल है क्या, तू पी सकता है क्या, तो जितनी बातें तूने सुबह दोपहर से लेके अब तक मेरे से करी हैं, क्या तू पी सकता है सच में। तब इसने बोला, यस आई एम, यस आई एम क्रेजी, वाकई यार पागल। और वो फिर इसको कोई याद नहीं है, फिर तो वो याद है जो इसने सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो भी इसने उठाया था। तो 4-5 बजे के करीब वो बाहर जो ग्रिलें खड़ी होती हैं उसको पकड़ के, और एक हाथ में गोल्फ की किट फंसी हुई थी, और ये बिल्कुल बेहोश था, और सिर फटा हुआ था, यहाँ घाव था, कपड़े फटे हुए थे, सब चित्तड़ पितड़ था। जब वो उसने उठा के वहां से वो अपने घर के अंदर ले गया। अब देखो कितना भयानक रिलैप्स।
लेकिन इसको इसको हम रिलैप्स बोल रहे हैं और पहले पिछले वाले को रिलैप्स नहीं बोल रहे हैं। देखो ना, वो जो पीस ने वहां पर वो जर्सी लाइटिंग के चक्कर में भी इंसिडेंट देखो आप कि वहां पर एक थॉट जर्सी लाइटिंग जो पीस ने वो थॉट यार पी के देखी नहीं है। मतलब ये जो थॉट के साथ हम खेलते हैं और साथ में हमारी बीमारी मिक्स हो जाती है ना, अब ये भयंकर लैब थी और इससे अल्कोहलिक एनोनिमस और राजेश का जीवन जो हुआ वो बच गया। ये 2-3 इंसिडेंट। धन्यवाद।